The quotient of a positive and negative integer is a negative integer and its absolute value is equal to the quotient of the corresponding absolute value of integer. Thus, for dividing an integer with unlike sign, we divide their values regardless of their sign and give minus sign to the quotient. The quotient of a positive and negative integer is a negative integer. एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का कोशेंट एक नेगेटिव इंटीजर आएगा एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होगी? कोशेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। दस फॉर डिवाइडिंग इंटीजर ऑफ अनलाइक साइन we divide their values regardless of their sign and give minus sign to the quotient। अच्छा, ये बोल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। रूल नंबर 1, द क्वोशेंट ऑफ टू इंटीजर विथ बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव इज ए पॉजिटिव इंटीजर। दो इंटीजर या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, उनका क्वोशेंट एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। किसके इक्वल होगा? क्वोशेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर के। क्वोशेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर के। अच्छा, जैसे 15/3 है तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो क्वोशेंट होगा वो 5, वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है? The quotient of a two integer with both positive or negative is a positive integer and equal to the quotient of the corresponding absolute value of integer। दूसरा देखेंगे, द क्वोशेंट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर हो, एक नेगेटिव इंटीजर हो, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो एक नेगेटिव इंटीजर आएगा एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू द, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होगी? क्वोशेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला, इफ a and b are integer, a divided b is not necessary an integer। अगर a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a अपॉन b जरूरी नहीं है कि इंटीजर होगा। जैसे 15 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं, 15/4 ये डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा और दशमलव वाले नंबर इंटीजर नहीं होते, इसलिए ये इंटीजर नहीं होगा। सेकंड, if a is an integer different
from 0, then a divided by a is equal to 1। अगर a एक इंटीजर है जो 0 नहीं है, a बटे a की वैल्यू 1 होगी। तीसरा, फॉर एवरी इंटीजर a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a में 1, किसी भी a अगर एक इंटीजर है और किसी भी इंटीजर में 1 का भाग देंगे वो 1 आएगा। चौथा, if a is a non-zero इंटीजर, अगर a नॉन ज़ीरो इंटीजर है मतलब ज़ीरो नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0। अगर a नॉन ज़ीरो इंटीजर है तो ज़ीरो नहीं है, तो उसमें किसी भी नंबर का भाग देंगे तो 0 आएगा। ये इंटीजर है, अगर ये 0 है, 0, उसमें एक नंबर का भाग देंगे, 0 में किसी इंटीजर का भाग देंगे तो 0 आएगा। बस ये जिसका भाग दे रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 में किसी इंटीजर का भाग देंगे तो 0 आएगा। हाँ, जिसका भाग दे रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि भाग कभी भी 0 से नहीं दिया जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। ज़ीरो बटे कुछ लिखा हो, 0 बटे कोई नंबर लिखा हो, 0 बस ना हो नीचे, नॉन ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो मतलब 0 ना हो, तो वैल्यू 0 आती है। और किसी नंबर के नीचे 0 लिखा हो, किसी नंबर के नीचे 0 लिखा हो, तो वैल्यू इनफाइनाइट आती है, इनफाइनाइट। तो किसी नंबर, कोई नंबर हो ऊपर इंटीजर और उसके नीचे 0 लिखा हो तो वैल्यू इनफाइनाइट होती है। सिक्स्थ देख लेते हैं। इफ a b c आर नॉन ज़ीरो इंटीजर, अगर a b c नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, देन a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c